हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोर्स देख रहे हैं। इसमें एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है फंक्शन। तो हम लोग फंक्शन को पढ़ने वाले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन चैप्टर है, इनके अंदर में कौन सारे टॉपिक है जिनको पढ़ने वाले। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भैया एजेंडा क्या। तो सबसे पहले देखेंगे कि भैया फंक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, गेटर सेटर क्या होता है। फिर से हम लोग एरो फंक्शन पढ़ेंगे जो कि लास्ट में पढ़ने वाले। गॉट इट। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि भैया फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन जो है ये एक प्रकार का ब्लॉक ऑफ कोड होता है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, हम बोले क्या कि एक ब्लॉक क्रिएट किए, गॉट इट, उसके अंदर कुछ कोड लिखे और उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉल करने के लिए उसका कुछ नाम दे दिए, दैट इज फंक्शन। और फंक्शन बनाते क्यों है, देखिए फंक्शन इसलिए बनाते हैं कि जो एक काम को बार बार कर रहे हैं, बार बार रिपीटेडली कोड कर रहे हैं, वो कोड को रिड्यूस कर सके और एक कोड को बार बार यूज कर सके। यानी कि हम लोग रीयूजेबिलिटी के लिए फंक्शन का यूज करते हैं। एक बार आप फंक्शन बना दिए तो जितना मर्जी उतना बार उसको कॉल कर सकते हैं। गॉट इट। फंक्शन नेम फॉर सम आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि भैया जो भी ब्लॉक क्रिएट किए उसका कुछ नेम देते हैं। क्या देते हैं, नेम देते हैं। क्यों देते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए और कॉल करने के लिए। और जब भी हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं तो इससे मॉड्यूलाइजेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। मॉड्यूलाइजेशन क्या होता है भैया, मॉड्यूलाइजेशन का मतलब सिंपल समझे तो ये बोलता है क्या कि एक बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो। गॉट इट। और जब भी उसका जरूरत पड़ा तो उसको कॉल करके यूज कर लो, और एक चीज का बार बार जरूरत पड़ा तो उसको रीयूज कर लो। गॉट इट। बस कॉल करना पड़ेगा, एक लाइन लिखना होगा 10 लाइन चल जाएगा। तो हर बार 10 लाइन को कॉपी नहीं करना, एक ही लाइन को कॉपी करना। यही होता है फंक्शन। भैया फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में जब हम लोग को फंक्शन क्रिएट करना है तो इसके लिए एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है फंक्शन। तो हम लोग फंक्शन कीवर्ड के मदद से फंक्शन को क्रिएट करते हैं। और 2-3 प्रकार के फंक्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भैया फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। गॉट इट। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रैक्टिकल पे और प्रैक्टिकल करते हैं कोड पे। ओके, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बोले क्या कि सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना है, और फंक्शन का नाम क्या ले ले भैया, कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए एक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा जो कि है भैया फंक्शन। तो हम लोग लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद क्या देने वाले हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम देना है। नाम क्या देंगे, बोलेंगे ऐड। ऐड, ठीक है। इसके अंदर कोई आर्गुमेंट चाहिए, हम लोग चाहे तो लेंगे, नहीं चाहे तो नहीं लेंगे, ठीक है। और नहीं तो ऐड के अलावा इसका नाम ही हम लोग चेंज कर देते हैं, बोलते हैं डिस्प्ले। ओके। और इसके अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया इसका ब्लॉक क्रिएट करो। क्या करो, ब्लॉक क्रिएट करो और कंसोल पे कुछ प्रिंट कर दो। हम चाहते क्या कि भैया कंसोल पे प्रिंट हो जाए तासिन कोडर या कोड थ्रो या कुछ भी हम लोग चाहते, तो हम लोग जो भी मर्जी वो प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे भैया कंसोल पे प्रिंट करना है, तो हम लोग बोले क्या कि तासिन कोडर को प्रिंट कर दो। ठीक है भैया। और कुछ प्रिंट करना है, बोले फिलहाल तो नहीं करना है, इतना ही करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर दिए। क्या कर दिए भैया, फंक्शन को डिफाइन कर दिए। ये जो हमारा है ये है कीवर्ड। क्या है भैया, ये कीवर्ड है। इसके मदद से फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ये है भैया नेम है। क्या है, नेम है। किसका नेम है, जो ब्लॉक क्रिएट किए हैं उसका नेम है, कि हम उस ब्लॉक को जब भी हमको बुलाना पड़े, उसको कॉल करना पड़े, तो इस नेम के मदद से उसको कॉल कर सके। गॉट इट, ठीक है। अब भैया फंक्शन क्रिएट हो गया, इसको रन करेंगे तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं भैया ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया जो भी फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हैं जब तक उसको कॉल नहीं कीजिएगा तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कैसे, चलिए ट्राई करके देख लेते हैं।
इसको रन किया तो भैया कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया ये जो मेरा फंक्शन है ये तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो इसको एग्जीक्यूट करना है। कैसे करेंगे एग्जीक्यूट? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि क्या नाम है फंक्शन का, उसी को बुलाओ। तो हम बोले फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, ठीक है। क्या अब एग्जीक्यूट होगा? नहीं। जब हम लोग डिस्प्ले लिखते हैं तो ये रेफरेंस है। क्या है भैया? रेफरेंस है। ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकता फंक्शन को, इसके अंदर में रेफरेंस रखा हुआ। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसमें हम लोग को पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस लग गया तो इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और ये एग्जीक्यूट होगा तो भैया कुछ तो प्रिंट करेगा ना। यस, क्या प्रिंट हो रहा? तासिन कोडर। चलिए देखते हैं। एग्जीक्यूट करके भैया तासिन कोडर प्रिंट हुआ। यस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तासिन कोडर प्रिंट हो गया। ठीक है भैया, हम लोग देखे कि भैया फंक्शन क्रिएट किए, उसका नाम दिए, ठीक है भैया, ब्लॉक क्रिएट कर लिए, ठीक है, उसको कॉल करके भी देख लिए, एग्जीक्यूट भी हो रहा है, ठीक है भैया। हम लोग बात कर रहे थे कि जो मेरा फंक्शन है उसको रीयूज कर सकते हैं। क्या हम इसको 2 बार कॉल कर सकते हैं? वाई नॉट, हम लोग 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, क्यों नहीं, हम लोग 4 बार कर सकते हैं। चलिए इसको रन करेंगे तो ये 4 बार तासिन कोडर को प्रिंट करके देगा। तो आप समझे कि भैया एक कोड को बार बार रीयूज करना है तो उसके लिए फंक्शन बेटर चॉइस है। गॉट इट? ठीक है भैया। क्या इसमें और भी कुछ कर सकते हैं? यस, बहुत सारे चीज कर सकते हैं। अब जैसे हम बोले क्या कि इसको हटा दिए, अब हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखेंगे ऐड। क्या नाम रखेंगे? ऐड। ठीक है। अब बोले क्या कि ये फंक्शन का नाम है ऐड, इसमें 2 वैल्यू आएगा और उस 2 वैल्यू को सम करना चाहते हैं। गॉट इट? तो हम बोले क्या कि num1 और दूसरा बोलते num2। गॉट इट? एक वेरिएबल लिए num1 और दूसरा लिए num2। ठीक है भैया। अब बोले क्या कि इसको ऐड कैसे करेंगे? तो हम बोले एकदम सिंपल है। यहां पे क्या करो भैया, console.log कर दो और यहां पे बोलो क्या, सम इज a+b। ठीक है भैया, यानी कि सॉरी a+b नहीं होगा, यहां पे होगा num1 एंड num2। तो बोले num1 और प्लस num2। गॉट इट? ठीक है। अब जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें 2 वैल्यू देना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं भैया पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। अब देखिए कि यहाँ पे 2 चीज है जिसका नाम है num1 और num2, इसको बोलेंगे आर्गुमेंट्स। क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट्स। ठीक है भैया। अब यहां पे हम लोग बोले क्या कि हम लोग कॉल कर रहे हैं ऐड को और इसके अंदर में पास कर दिए। पास क्या करेंगे भैया? डेटा पास करेंगे, यानी कि वैल्यू। तो हम लोग 1020 पास कर दिए। ये क्या पास किए भैया? तो बोल सकते हैं कि भैया ये जो है पैरामीटर्स है, 2 पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं। गॉट इट? ठीक है। अब ये 2 पैरामीटर पास किए तो इसको रन करेंगे तो ये दोनों का सम करके देगा। वाई नॉट, क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। चलिए इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं भैया। तो जैसे ही रन किए तो ये 30 हम लोग को दे दिया। ठीक है। अभी दिक्कत कब आता है भैया कि आप 2 तो नंबर ले रहे हैं, 2 तो डेटा ले रहे हैं, लेकिन टाइप को स्पेसिफाई नहीं किए। अब मान लीजिए कि यहां पे हम लोग नंबर टाइप का डेटा नहीं दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग दे दिए क्या भैया, स्ट्रिंग टाइप का डेटा दे दिए ए। अब इसको रन करेंगे तो ये भैया क्या दे रहा? 10A दे रहा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा कि भैया ए जो है स्ट्रिंग है, तो वो इसको भी स्ट्रिंग मान के कॉन्केटिनेट कर रहा है। ठीक है। अब बोले क्या कि यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिए तो क्या हुआ? NaN, नॉट अ नंबर। वाह, ये तो कंफ्यूजन हो गया भैया। कैसे कंफ्यूजन हो गया भैया? हमको ऐड करना था, ये क्या रहा? नॉट अ नंबर। तो यही प्रॉब्लम है कि भैया जब आप डेटा दे रहे हैं तो आपको पता तो नहीं है कि इसके अंदर में कौन सा डेटा आने वाला है, लेकिन आप माइंड में मैनेज करके चल रहे हैं कि भैया नंबर आएगा उसी नंबर को सम करना। यस, और नंबर नहीं आया तो क्या होगा? यही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग इफ का कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि भैया कि ये दोनों के अंदर में नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। तो इसका टाइप चेक कर सकते हैं। कैसे टाइप चेक करेंगे? बोलेंगे क्या, इफ, और यहां पे बोलेंगे टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में बोलेंगे क्या कि हमको टाइप चेक करना है किसका? n1 का, सॉरी num1 का। और बोलेंगे क्या? इक्वल टू क्या होना चाहिए भैया?
क्या होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या, नंबर्स, गॉट इट। और नंबर है तो ठीक है, यस ठीक है, और नहीं है तो भैया सम नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सम हो नहीं सकता। तो हम लोग को कुछ मैसेज प्रिंट कर देना पड़ेगा कि भैया आप जो आर्गुमेंट पास किए वो नंबर नहीं है, हमको नंबर चाहिए, गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़े तो उसको तो यूज नहीं करेंगे, गॉट इट, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये तो समझ में आया कि भैया जब भी डेटा आएगा तो उसको चेक करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि किस प्रकार का डेटा आ रहा है, तो चेक जरूर करेंगे, ठीक है भैया। अब इसको हटाएं। अब बोले क्या कि ठीक है, अब इसके अंदर में हम एक वैल्यू पास किए तो नॉट अ नंबर बोला। हम बोले क्या कि दो वैल्यू पास कर दो तो ये सम करके दे रहा। हम बोले तीन वैल्यू पास कर दो, चार वैल्यू पास कर दो तो क्या देगा। अब जैसे ही चार वैल्यू को पास किए तो भैया ये अभी तक 30 दे रहा, लेकिन 30 और 40 वो कहाँ गया, वो कहाँ गया भैया, तो वो गया एक ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट का नाम है आर्गुमेंट्स। क्या नाम है भैया, आर्गुमेंट्स। अब जैसे हम लोग को पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है ये डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, गॉट इट। तो ये क्या है, डायनामिक है। और डायनामिक है तो हम लोग वेरिएबल में तो डायनामिक देखे थे कि भैया एक वेरिएबल है उसमें नंबर रख दो, स्ट्रिंग रख दो, बुल रख दो, कोई ऑब्जेक्ट रख दो, जो भी रखिएगा उसी टाइप में वो चेंज हो जाएगा। और ये डायनामिक इंप्लीमेंट होता है फंक्शन के ऊपर में। जैसे कि आप एक वैल्यू दीजिएगा वो भी पास हो जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। चार वैल्यू दे रहे वो भी पास हो जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे वैल्यू जाते कहाँ हैं, तो आर्गुमेंट्स वाले ऑब्जेक्ट में जाते हैं, गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या, आर्गुमेंट्स, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर में वैल्यू तो आ गया। अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्या कि ये जो आर्गुमेंट्स है इसको लॉक कर दो। तो हम लोग बोले क्या कि कंसोल डॉट लॉक कर दो इसको, और यहाँ पे बोलते क्या कि आर्गुमेंट्स को प्रिंट कर दो। अब प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वैल्यू होने वाला है, तो उसके अंदर जो वैल्यू होगा वो होगा भैया क्या, 10, 20, 30, 40। चलिए इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही रन किए तो हम लोग को एक आर्गुमेंट्स टाइप का ऑब्जेक्ट आया, जिसमें बोल रहा है कि भैया 0 इंडेक्स पे ये है और 1 इंडेक्स पे ये है। यानी कि ये बोल रहा है क्या है कि हमको एक ऑब्जेक्ट मिला है, उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, गॉट इट। तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो की वैल्यू पेयर में प्रिंट हो रहा है, यानी कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट ही प्रिंट हो रहा है, गॉट इट। अब हमको चाहिए कि भैया नहीं, अब इसके अंदर जो भी डेटा है उसका सम करना। कैसे करेंगे, कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं, कर तो सकते हैं भैया। कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसके लिए लूप का तो यूज कर सकते हैं भैया। किसका यूज कर सकते हैं, लूप का तो यूज कर सकते हैं। तो लूप का यूज करके सम करें, ठीक है। हम लोग बोले इसको हटा दो, इसको हटा दो भैया, ठीक है। अब बोले क्या कि आर्गुमेंट्स के अंदर में जो भी वैल्यू है उसका सम करना है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो की वैल्यू के पेयर में, यस ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि चलिए देखते हैं कि भैया डेटा मिलता है कैसे। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे एक लूप लगाएंगे जिसका नाम बोलेंगे फोर, और इसके अंदर में एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट एक्स, और इसको स्टार्ट करेंगे 0 से। और कहाँ तक लेके जाना है भैया, जो भी मेरा ये आर्गुमेंट है साइज है वहां तक, उसके लेंथ तक। तो बोलेंगे एक्स लेस देन, तो आर्गुमेंट्स जो है डॉट लेंथ हम लोग कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं, गॉट इट। और बोले क्या कि x को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और बोलेंगे क्या, एक वेरिएबल बना लो जिसका नाम रखते हैं लेट सम, और इसके अंदर पहले वैल्यू 0 असाइन कर दो, ठीक है। हम बोले क्या कि ये जो मेरा सम है इसके अंदर असाइन कर दो, प्लस असाइन कर दो, यानी कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिए। और यहाँ पे बोलेंगे क्या, ये जो मेरा आर्गुमेंट्स है और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के x डाल दो, यानी कि हम लोग की देंगे तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और लास्ट में बोलेंगे क्या कि जो भी इसका रिजल्ट है उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। वो कहाँ रिजल्ट रहेगा भैया, सम के अंदर में, ठीक है। अब इसको बोले क्या कि इसको प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ओके। और यहां से इसको हटा के लास्ट में लगा देंगे। अब इसको रन करते तो सम दे रहा है, यस दे रहा, 100 आ रहा।
तो हम लोग देखें कि भैया एक से ज्यादा, मतलब कि हमको दो आर्गुमेंट आ रहा है, दो आर्गुमेंट से ज्यादा वैल्यू है, तो उसको भी सम करना है, तो कैसे करेंगे। गॉट इट। और इसमें और भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है भैया क्या, उसका नाम है रेस्ट ऑपरेटर। क्या नाम है भैया, रेस्ट ऑपरेटर। इसके मदद से भी हम लोग सम कर सकते हैं जितना भी आर्गुमेंट्स आएंगे उन सभी का। कैसे करेंगे भैया, तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे बोलिए 3 डॉट और ए आर जी ले लेते हैं, ARGS आर्गुमेंट्स ले लिए। अब इसको हटाओ भैया। अब ये देखिए कि ये जो है ना, ये एक एरे देगा। क्या देगा भैया, ये एक एरे देगा। अब एरे हमको मिल रहा है, क्या एरे हमको मिल रहा है, तो उसको सम करना बहुत ही आसान है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, लेट सम, और इसके अंदर असाइन कर दो 0। और यहाँ पे बोलेंगे क्या, फोर ऑफ लूप का यूज करेंगे और बोलेंगे क्या कि लेट वैल्यू, और यहां पे बोलेंगे ऑफ, और बोलेंगे क्या, जो भी मेरा वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए वो। गॉट इट। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या कि सम के अंदर में कंपाउंड असाइनमेंट का यूज कर लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर देते हैं और लास्ट में रिटर्न कर देते हैं। हो गया। इसको क्लियर किए भैया। अब इसको रन किए तो ये भी 100 दे रहा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन के मदद से कर सकते हैं। गॉट इट। अभी तो हम लोग एक प्रकार का फंक्शन को डिफाइन करके देखे। अब देखिए और भी प्रकार से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक है। तो हम बोले क्या कि और भी प्रकार से करना है, तो जैसे कि ये डिस्प्ले फंक्शन है, इसको हमको करना होगा तो कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे लेट, और लेट में बोलेंगे क्या, प्रिंट। गॉट इट। अब जैसे ही लेट में प्रिंट बोले तो आप डिस्प्ले के नाम से एक्सेस नहीं कर सकते, प्रिंट के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं कि इसको प्रिंट करना हो तो इस पूरे को कमेंट कर दिए। अब हम लोग चाहते क्या कि प्रिंट नाम से एक्सेस करके हम लोग तासिन कोडर को प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे जैसे नॉर्मल फंक्शन को प्रिंट करते हैं यानी कि कॉल करते हैं, वैसे कॉल कर दो। ओनली हम लोग प्रिंट लिखे, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये तासिन कोडर को प्रिंट कर देगा। बोलिए नहीं हमको डिस्प्ले से करना है, तो तब तो भैया एरर मिलेगा। तो चलिए हम लोग बोले क्या, डिस्प्ले, और डिस्प्ले से इसको कॉल कर रहे तो क्या हो रहा भैया, एक बहुत बड़ा सा एरर आ गया। गॉट इट। तो ये नाम तो दिए हैं लेकिन ये नाम से एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि इसको असाइन कर दिए इस नाम में। गॉट इट। ठीक है। तो क्या इसमें ये नाम लिखना जरूरी है जब एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो हम लोग कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे तो ये नाम को हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन पैरेंथेसिस। गॉट इट। अब जो भी इसका रेफरेंस बनेगा वो प्रिंट के अंदर में असाइन हो जाएगा। आप प्रिंट के मदद से इसको कॉल भी कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक है। इसको रन किए तो भैया एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलिए, तो जैसे ही एग्जीक्यूट किए तो ये तासिन कोडर क्या किया भैया, प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट। तो हम लोग देखे दो तीन प्रकार से कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग देख लिए कि भैया ऐसे ऐसे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है भैया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये जो चीज है यहाँ पे जरूरत तो नहीं है लेकिन कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट का। जैसे कि आप ले रहे हैं 3 आर्गुमेंट और वहां पे 2 वैल्यू पास किए तो एक के लिए कोई दूसरा वैल्यू मान लो। गॉट इट। जैसे कि हम बोले क्या कि ये पूरे को पहले हटा देते हैं और यहाँ पे हम बोले क्या कि एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो हम लोग बोले क्या, लेट, और फंक्शन का नाम बोलते हैं सम। ओके। और यहाँ पे बोलते हैं क्या, फंक्शन, और इसके अंदर में हम लोग 3 वैल्यू ले रहे हैं। हम लोग चाहते हैं 3 वैल्यू का सम कर ले। तो बोले num1 num2 num3। गॉट इट। ठीक है। अब बोले क्या कि यहाँ पे रिटर्न कर दो। क्या कर दो, रिटर्न कर दो। रिटर्न में क्या करना है भैया, num1 को प्लस करो, num2 को भी प्लस करो और num3 को भी प्लस करो। गॉट इट। ठीक है। और लास्ट में इन तीनों को प्लस करके रिटर्न कर दो, तो इसको पैरेंथेसिस के अंदर में डाल दिए। ठीक है। अब बोले क्या कि हम लोग को कॉल करना है सम को, और इसको कंसोल कर लेते भैया। और यहां पे बोले क्या कि सम इज, और बोलते हैं क्या, कॉमा लगा के कि ये जो मेरा सम फंक्शन है इसके अंदर वैल्यू को पास करो। वैल्यू को जैसे हम लोग पास किए 10, 20, 30।
तो इसका रिजल्ट भैया 60 आना है, 60 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई एक सिचुएशन है जहां पे हम चाहते हैं कि 10 और 20 ही पास करे, अब इसका रिजल्ट जो है वो आना चाहिए 30, लेकिन नहीं आ रहा। तो हम लोग चाहे तो डिफॉल्ट वैल्यू के मदद से ये काम को प्रॉपर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू कैसे भैया, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है और एडिशन कर रहे हैं इसलिए 0 सेट करेंगे, और कोई दूसरा काम करते तो उस हिसाब से आप वैल्यू को सेट कर सकते हैं। जैसे अब इसको रन करेंगे तो ये 30 दे दिया, गॉट इट। तो डिफॉल्ट वैल्यू का ये कॉन्सेप्ट है। और एक चीज कि इसका एक रूल है कि भैया आप जो भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से सॉरी राइट हैंड साइड से डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करना है। और एक बार जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गया उसके बाद नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं आएंगे, गॉट इट। ठीक है भैया, तो हम लोग समझे कि भैया डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैसे होता है। वी कैन नॉट हैव, देखिए एक लास्ट में टॉपिक है उसको समझिए, वी कैन नॉट हैव नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आफ्टर डिफॉल्ट आर्गुमेंट, गॉट इट। भैया जो भी मेरा डिफॉल्ट आर्गुमेंट है उसके बाद नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं आ सकते हैं, ओके ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ओर, जो कि है हमारा सेटर और गेटर। सेटर गेटर क्या है भैया, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। देखिए सेटर गेटर को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग को नीड पड़ेगा ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग बोले क्या, लेट पर्सन, अब बोले क्या कि भैया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। अब ऑब्जेक्ट में बोलेंगे क्या कि भैया फर्स्ट नेम ले लो और इसके अंदर रख दो तासीन, ठीक है। अब दूसरा बोले लास्ट नेम ले लो और इसके अंदर असाइन कर दो भैया कोडर, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या किए, एक फर्स्ट नेम लिए, दूसरा लास्ट नेम लिए, एक के अंदर रखे तासीन, दूसरा के अंदर रखे कोडर। अब हमको ये ऑब्जेक्ट है इसके डेटा को चाहिए, यानी कि फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम दोनों ही चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सेटर गेटर को बना सकते हैं। अब गेटर क्या करेगा भैया, गेट करेगा यानी कि लेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, गेट, और यहां पे पहले कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगा दिए। अब बोले गेट, और गेट में इसका नाम देंगे कि भैया नाम क्या, तो बोले क्या फुल नेम, FU फुल नेम, ठीक है। इसमें कोई आर्गुमेंट आएगा क्या, नहीं, इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, गेट यानी कि दे रहे हैं, जो भी जिसको भी चाहिए फुल नेम उसको वापस कर रहे हैं, गॉट इट। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको बार बार हमको चाहिए, तो इसके लिए गेटर सेटर का नीड पड़ता। तो हम लोग वही सीख रहे हैं कि कैसे बनाते हैं, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि हमको रिटर्न करना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। कैसे करेंगे, तो बोले रिटर्न और बोलेंगे क्या फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। तो हम लोग बोले दिस डॉट फर्स्ट नेम और यहाँ पे प्लस करो, क्या करो भैया, प्लस करो और थोड़ा सा स्पेस ले लो, फिर से प्लस करो। अब बोलो क्या, दिस डॉट लास्ट नेम, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ये रिटर्न करेगा तो तासिन कोडर को रिटर्न कर देगा, ठीक है भैया। अब चाहते कि इसमें कोई चेंजेस करना हो तो उसके लिए सेटर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग बोले क्या, सेट, और इसका नाम भी रखेंगे फुल नेम, और यहां पे बोलेंगे क्या कि जो वैल्यू आएगा, क्या आएगा भैया, वैल्यू आएगा। कैसे आएगा भैया, तो हम लोग यहां पे वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब बोले क्या कि ये सेट करेगा तो वैल्यू आएगा, तो उसके अंदर तासिन और कोडर, या हम लोग बोले मोहम्मद तासिन या बोले कोड थोड़ो, तो दोनों एक साथ ही आएगा। तो उसको पहले स्प्लिट करके तोड़ दो, फिर दोनों में इंडिविजुअली असाइन कर दो। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये मेरा वैल्यू है, इसमें असाइन कर दो, क्या करके, इसको तोड़ के। कैसे तोड़ेंगे, बोलेंगे वैल्यू डॉट स्प्लिट, स्प्लिट भैया किसके बेस पे करना, तो स्पेस के बेस पे कर देना, गॉट इट, ठीक है। तो स्पेस के बेस पे स्प्लिट कर दिया। अब बोले क्या, इसको असाइन करो। तो हम लोग बोलेंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम और इसके अंदर में असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो भैया, तो वैल्यू के 0 इंडेक्स पे जो भी है वो, यानी कि हम लोग जैसे इसको स्प्लिट किए तो ये एक एरे बन गया, और 0 इंडेक्स पे जो डेटा है वो फर्स्ट नेम में आ जाएगा, और जो 1 इंडेक्स पे डेटा है वो लास्ट नेम में आ जाएगा। तो हम लोग बोले दिस डॉट लास्ट नेम और इसके अंदर असाइन कर दो भैया वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट 1, गॉट इट,
ठीक है, तो ये दोनों असाइन हो गया। अब इसको कॉल करना होगा तो कैसे कॉल करेंगे भैया? हम लोग चाहते हैं क्या कि हमको डेटा चाहिए, तो हम लोग लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे बोले क्या, पर्सन डॉट हमको क्या चाहिए भैया, फुल नेम चाहिए, ले लिए। अब जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये प्रिंट करके दे दिया था सिंकोडर, करेक्ट। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि भैया सेट करना है, कैसे सेट करेंगे, हमको चेंज करना है। चेंज में कैसे चेंज करेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि पर्सन डॉट फुल नेम, पर्सन डॉट फुल नेम, और इसके अंदर में असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो, कोड थ्रू, क्या असाइन कर दो भैया, कोड थ्रू। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए कोड थ्रू। यस, चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता। यस, आ रहा। तो हम लोग इसको ऐसे भी चेंजेस कर सकते हैं, सेटर गेटर को कॉल कर सकते हैं। अब आपका सवाल एक चीज ये हो सकता है कि भैया इसमें हम लोग पैरेंथेसिस क्यों नहीं लगा रहे, तो भैया ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन रहता है तब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पैरेंथेसिस लगाते, ये फंक्शन है नहीं। गॉट इट। सेट और गेट जो है वो कीवर्ड है, इसके मदद से हम लोग सेटर गेटर बना रहे हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का रूल है जिसके मदद से हम लोग को इसको पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गॉट इट। और ये फंक्शन भी नहीं है तो पैरेंथेसिस का तो नीड है ही नहीं। ठीक है भैया, अब हम लोग बात करते हैं एरो फंक्शन का। तो ये सारे को हटाते हैं, अब बात करते हैं एरो फंक्शन का। तो हम लोग बोले क्या कि एक फंक्शन बनाओ, बोले क्या फंक्शन, और इसका नाम रखो भैया ऐड। ठीक, और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, दो वैल्यू लेंगे, बोलेंगे num1 और num2। ठीक है, और बोले क्या कि यहाँ पे रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करना भैया, num1 प्लस num2। ठीक है, इसको रिटर्न करना। अब यही चीज को, सेम चीज को हमको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए ये जो मेरा फंक्शन है इस कीवर्ड को हटा दीजिए, करेक्ट, फंक्शन को हटा दीजिए। अब फंक्शन को हटाने के बाद क्या कीजिए, क्या कीजिए भैया, तो इसको असाइन करना है कहीं ना कहीं पे। क्या करना भैया, असाइन करना। तो हम लोग बोलेंगे क्या, लेट, और बोलेंगे क्या इसके अंदर असाइन कर दो, और लिखेंगे क्या, यहां पे आपको देना है एरो कीवर्ड, असाइन एरो। अब ये जो आपका ब्रैकेट है इसको भी हटा दीजिए, और यहां से रिटर्न भी हट जाएगा। गॉट इट, हट गया। अब ये एरो फंक्शन बन के रेडी हो गया। अब जैसे ही आप ऐड को कॉल कीजिएगा तो हम लोग बोले क्या कि भैया इसको लॉक कर दो। तो हम लोग बोले क्या, ADD ऐड, और इसके अंदर पास कर दिए 10,20। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए भैया 30। चलिए इसको रन कर रहे तो आ रहा है 30। यस, तो ये क्या हो गया भैया, मेरा एरो फंक्शन हो गया। तो एरो फंक्शन में देखिए कि ये पैरेंथेसिस इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे दो आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट रहता तो पैरेंथेसिस देने का भी दरकार नहीं रहता। गॉट इट। तो ये था हमारा एरो फंक्शन। और एक चीज हम लोग देखते हैं जिसका नाम है होस्टिंग। क्या नाम है भैया, होस्टिंग। होस्टिंग एक्चुअली करता क्या है कि जब हम लोग कोई फंक्शन क्रिएट किए, जैसे कि बोले क्या कि इसको नॉर्मल फंक्शन कर दो, तो इसका नाम नॉर्मल फंक्शन कर दिए। अब बोले क्या कि इसको ऊपर से कॉल करते हैं, यहाँ पे बोले क्या कि रिटर्न कर रहे हैं तो लॉक कर दो, और यहाँ पे बोले क्या ADD ऐड, और इसके अंदर पास कर दो 10,20। तो क्या ये 30 प्रिंट करके देगा? तो बहुत सारे लोग का जवाब आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो अदर लैंग्वेज पढ़े हुए हैं, C++, तो उनको पता है कि भैया ऊपर में लिख दिए तो नहीं होगा। तो इसको रन करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा जो कि है 30। ये हो रहा भैया होस्टिंग के कारण। होस्टिंग क्या करता है कि भैया जो भी फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में वो क्या करेगा, जितना फंक्शन है उन सभी को उठा के सबसे ऊपर ले आके रख देगा। और ये काम करता है जावास्क्रिप्ट का JS इंजन। क्या काम करता है भैया कि जितना भी फंक्शन है सबको ऊपर ले जाके रख दो, और ऊपर ले आके रख देते तो हम लोग कॉल ऊपर करे या नीचे करे, बाद में कॉल जो है वो नीचे ही आ जाता है। गॉट इट। ठीक है, तो यहां तक देखें, और यहां तक आपको कोई भी दिक्कत आएगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।